जो बीजेपी के अंदर दलित सांसद और विधायक है वो तो पूना पैक्ट के है। जब बिहार के अंदर, देश के अंदर बहुजन बेटियों के साथ कार होता है, शोषण होता है, तो सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते हैं? विश्व में सबसे बड़ा अगर झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। तो बिहार तो आ रहे हैं अरे भाई, नरेंद्र मोदी इस देश का लार है, इस देश का है, उसका स्टेट, उसका कोई बात का वैल्यू है जी। चिराग पासवान जी कह रहे हैं दलितों के नेता है, दलितों के नेता है। पासवान के लोगों के साथ कितना दुराचार हो रहा है कुछ पता है उनको? चिराग जी को यहाँ कोई अपनाने वाला नहीं है। कितने लोग जानते हैं चिराग पासवान को? कितने लोग जानते हैं? कितने मंत्री बस नाम के हैं। कितने बहुजन लोगों का उन मुद्दा उठाया है? बस उनको लॉलीपॉप दे दिया गया है और लॉलीपॉप लेकर के अपना पेट भरना है। आपसे हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लेने वाले व्यक्ति आपके आने वाले जनरेशन होगा कि जिस समय मजबूती करने का स्थिति था, जिस समय आप अपना जो बहुजन की है वो सरकार बना सकते थे, जिस समय और मजबूत हो सकते थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? नमस्कार, मैं खुशबू पासवान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बापू सभागार में। मेरे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा भैया? देखिए, आज भीम आर्मी के 10वां स्थापना दिवस है और दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमारे नगीना सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज बापू सभागार में कार्यक्रम है। उसी के संदर्भ में पूरे बिहार से तमाम जिलों, प्रखंड, गांव, कस्बों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख नौशाद। और हम लोग बिहार में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। नई पार्टी है, लेकिन जिस तरीका से महागठबंधन और एनडीए के नेतागण आज 20 वर्षों से दलित, शोषित बहुजनों और अल्पसंख्यकों को ठगने का काम कर रही है, अब हम लोग जन चेतना के माध्यम से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अपने लीडरशिप, अपने झंडा, अपने डंडा एक करके हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में हम लोग मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करें तो बीजेपी में तो अधिकार दे रहे हैं साथ। कौन सा अधिकार? कौन सा बीजेपी ने अधिकार दिया है मुसलमानों को? मुसलमानों के जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी उसको तो बीजेपी छीन रही है। कौन से प्रॉपर्टी बीजेपी दे रही है? कौन से लीडरशिप पैदा कर रही है? कहाँ एमएलसी और संसद का टिकट बीजेपी दे रही है? लोकसभा में कितना भाजपा के लोग टिकट दिए मुसलमानों को? जो बीजेपी के अंदर दलित सांसद और विधायक है वो तो पूना पैक्ट के है। जब बिहार के अंदर, देश के अंदर बहुजन बेटियों के साथ कार होता है, शोषण होता है, तो सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते हैं? आज देश में अगर बहुजनों के आवाज, अल्पसंख्यकों के आवाज अगर कोई सड़क से सदन तक उठा रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद में आने वाले समय में हम लोग देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाइएगा? बिल्कुल। अरे हम लोग 85% है। ये तो हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर 20 बरस से यहाँ बिहार में सत्ता में है और 11 बरस से केंद्र में है। लेकिन जिस तरीका से नए लोग, नए पीढ़ी के लोग अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग बिहार में भी परिवर्तन करेंगे और देश में भी परिवर्तन। एनडीए तो चिराग पासवान भी है, वो भी तो दलित हैं। चिराग पासवान दलित है? कैसे दलित है? अगर दलित होते तो ज्योति पासवान के जो कार हुआ उसका आवाज उन्होंने उठाया। वो भी तो अधिकार के बात करते हैं। वैशाली में दलित बेटी के साथ हुआ, क्या सदन में आवाज उठाया? कैसे दलित संसद है भाई? अपराध को लेकर बोल रहे हैं। कहाँ अपराध के लेकर बोल रहे हैं? इधर ही तो बोल रहे हैं कि आपराधिक मनोबल बढ़ गया है बिहार में। अरे उनको गठबंधन तोड़ना है। हो सकता है कि 243 में चुनाव लड़े, तो इसलिए अपना सगुफा छोड़ रहे हैं। लड़ेंगे 243 पर? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। सम्मान सीटों से लड़ेंगे। जिस तरीका से चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह बिहार सरकार और अपने ही पार्टी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के मुंड बना लिए हैं या किसी अलायंस पार्टनर में जाएंगे। इस बार चुनाव लड़िएगा अकेले या गठबंधन के साथ लड़िएगा? देखिए, हम लोग बिहार में 100 सीटों पर लड़ेंगे। अगर थर्ड पर मरता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई, अगर उस पर उनका जो गाइडलाइन होगा हम लोग गठबंधन करेंगे। गठबंधन के लिए हमारे दरवाज़ा खुला हुआ है। जो भी छोटे दल जहां
इंडिया और महागठबंधन से वंचित है, उनको कुर्सी नहीं मिल रहा है अगर मंच पर, तो वो लोग हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। हम 243 विधानसभा के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये बिहार आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग नीला कर देंगे। नीला करिएगा बिहार को या पूरे देश को कीजिएगा नीला, भारत को ही? पूरे देश को एक बात बताइए कि पूरे देश में भीम आर्मी है कि नहीं? कौन सा स्टेट है जहां भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी चट्टानों के तरह सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? आज अगर देश में कोई डर रहा है तो भीम आर्मी से लोग डर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए ही जाना जाता है। आज भीम आर्मी कहीं भी देश के अंदर कोई घटना घटता है, आप उठा के इतिहास देख लीजिए, वहाँ भीम आर्मी चट्टान के साथ खड़ा रहता है। किसी भी पार्टी के औकात नहीं है कि बहुजनों, अल्पसंख्यकों और वंचितों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके साथ बताइए कि बीजेपी के लोग खड़ा रहता है। रहते मोदी जी तो खुद बोलते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। वही ये तो मोदी जी के बाद कथनी और करनी में अंतर है। मोदी जी तो कहते हैं कि 125 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, क्या दे दिए? उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, ला दिए। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, दे दिए। उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएं देंगे, दे दिए। अगर विश्व में सबसे बड़ा अगर झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो बिहार तो आ रहे हैं नया परियोजना, नरेंद्र मोदी इस देश का लार है, इस देश का है, उसका स्टेट, उसका कोई बात का वैल्यू है जी? सम्मानित पद पे इसे मत सम्मानित है, क्या सम्मानित? कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण से आए हैं। क्या नाम है आपका? विकास चंद्रा नाम हुआ मेरा। बिहार का स्थिति क्यों बर्बाद हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग जो यहाँ शासन करता है वही तो जिम्मेदार है ना। तो उनका शासन का समय नहीं था, अब जब सत्ता से उनको भगाया गया है, उनको हटाया गया है, तब उनको समझ में आ रहा है, तब याद आ रहा है कि विकास करना चाहिए। इससे पहले कहाँ थे? जब आपके हाथ में पूरा संसाधन था, सारा चीज था, उस समय भी तो विकास हो सकता था। दलित को बोलने का अधिकार दिए, दलित को बोलने का अधिकार दिए, ठीक किए, लेकिन आपको सीएम बनने का, आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनने का कौन अधिकार दिए? किसके बदौलत बने? तो आप बहुत बड़ा उपकार कर दिए। आप जिसके बदौलत बने हैं उनका बाबा साहेब का ही उपकार था, मान्यवर कांशीराम का ही उपकार था। जो आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन के बदौलत आप यहाँ पे आए, आपका दिमाग खुला, जागरूक हुए, फिर पार्टी बनी, संगठन बनी, आंदोलन हुआ, फिर आप सत्ता में आए। तो फिर आप कह रहे हैं कि दलितों का उपकार कर दिए। एक ही दलित के मसीहा जो थे, उन्हीं से उभरे हुए बाबा साहेब, उन्हीं के बदौलत आप सब चीज हुए, आपको हक अधिकार मिला, वो भूल जा रहे हैं। चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाइएगा इस बार एकदम। यहाँ अभी बिहार के चुनाव में नहीं, लेकिन यूपी के चुनाव में चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री क्या, वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बिहार में क्यों नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री? बिहार में भी बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। बिहार में भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं हम लोग। हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है, जो भीम आर्मी है, पूरे मजबूती तौर पे सभी चीज़ जो है यहाँ पे पूरे अपने दमखम से पूरा चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी, और उनको सत्ता बनाने में अपना बहुजन साथ है, उनके साथ बहुजन क्या पूरे 85% साथ है। आप जो देख रही हैं ये भीड़ किनकी है? क्या आपको लगता है कि केवल एससी की भीड़ है? ये इसमें पूरे 85% लोग हैं, पूरे बहुजन लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो ये जानते हैं कि आने वाले भविष्य के सबसे बड़े मजबूत नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। बहुजन की बात कर रहे हैं तो बहुजन में तो तेजस्वी जी भी आते हैं, चिराग भी जी आते हैं। तेजस्वी जी भी आते हैं, चिराग जी भी आते हैं, तो उनको अपना स्वार्थ भी तो देखना है ना। वो आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से हैं, तो स्वार्थ तो देखेंगे ही, कहीं छूटेगा थोड़ी ना। लेकिन जब वो देखेंगे कि जब भाई चंद्रशेखर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, महत्वपूर्ण उनका अहम योगदान हो जाएगा, तब उनको भी समझ में आएगा कि केवल कहना नहीं है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा लोगों के बीच में, जहाँ आवश्यकता है लोगों की, जहाँ जिनके साथ प्रताड़ना होती है। कौन आता है, कौन जाते हैं वहाँ पे? कोई नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन थाना पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग पहुँचते हैं। चिराग भी तो ये मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में अपराध जो बढ़ रहा है उस पे। तो मुद्दा उठा रहे, सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? चिराग जी ही अगर मुद्दा उठा रहे हैं, किसकी सरकार है और किसको वो सपोर्ट करते हैं और किस गठबंधन के वो केंद्रीय मंत्री हैं?
खुद से सोचे ना, उनको जवाब देना चाहिए। पासवान कम से कम इतना तो शर्म होना चाहिए उनको। पासवान के नेता है वो, उतना ही तो बोल रहे हैं कि कम से कम पासवान के नेता हैं तो उतना भी शर्म कर ले कि आज पासवान के लोगों के साथ कितना दुराचार हो रहा है, कुछ पता है उनको? एक भी जानकारी है? कौन जाते हैं उनके? कोई भी नेता लीडर ग्राउंड पे दिखते हैं? कोई नहीं दिखता है। अब वो सभी के लिए नेता बनेंगे, सम्मान सीटों से लड़ रहे हैं। सीटों से लड़ने से नहीं होता है, लोगों के साथ खड़ा होने और लोगों के सुख दुख में मदद करने से होता है। केवल बैठ गए, एसी में बैठ गए हैं। चिराग पासवान जी कह रहे हैं दलितों के नेता है, दलितों के नेता है। बिहार आ रहे हैं, उन्हें बिहार बुला रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। बुला तो कब से रहा है, लेकिन आंख नहीं खुला था। अब आंख खुल रहा है जब भाई चंद्रशेखर यहाँ मजबूत हो रहे हैं, और हो रहे हैं, होंगे भी। तो अब देर हो चुका है। चिराग जी को यहाँ कोई अपनाने वाला नहीं है, ना ही कोई जानता है। कितने लोग जानते हैं चिराग पासवान को? कितने लोग जानते हैं? कितने मंत्री बस नाम के हैं। कितने बहुजन लोगों का उन मुद्दा उठाया है? आज जब तक बने हैं, कितने बहुजन लोगों का कल्याण के बात वो बोले हैं? कितना सवाल किए हैं वो? कितना बहुजन लोगों के लिए काम किए हैं वो? 1% भी नहीं। बस उनको लॉलीपॉप दे दिया गया है और लॉलीपॉप लेकर के अपना पेट भरना है। कितने पासवान लीडर को उभारे हैं वो? कितने पासवान लोगों को मदद किए हैं? सारण में जनसभा संबोधित किया, उसमें बोल रहे हैं कि लोगों को बांटा जा रहा है। बांटा जा रहा है तो बांटने का काम तो वही कर रहे हैं ना, दूसरा कौन कर रहा है? चिराग पासवान कहते हैं कि पासवानों के लिए है, लेकिन चंद्रशेखर भाई कभी नहीं बोले हैं कि केवल रविदास के लिए हैं, केवल पासवान के लिए कभी नहीं बोले हैं, केवल एससी के लिए कभी नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि पूरे बहुजन समाज के लिए हैं और पूरे बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं और पूरे बहुजन समाज के लिए वो हर कदम पे खड़े हैं, उनके साथ हैं। के लिए सभागार कर रहे हैं, सभा संबोधित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चिराग जी कर रहे हैं। वो करते रहेंगे। उसमें केवल बहुजनों के लिए आज से पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे। अच्छा, एक सवाल बताइए हमको कि आज से पहले कितने पार्टी के नेता लीडर या कोई भी पार्टी बाबा साहेब की नाम लेती थी? बाबा साहेब का कौन नाम लेते थे? चिराग जी तो लेते हैं नाम बाबा साहेब। अभी लेते हैं, पहले नहीं लेते थे। ना ही उनका कोई ऐसा दिखता था। में आया तो पहले से कहाँ से लेते हैं? नीतीश जी भी लेते हैं, तेजस्वी जी लेते हैं। सभी लोगों को अब दिखने लगा है कि बाबा साहेब का नाम लिए बिना कोई राजनीति नहीं चलने वाला है। राहुल जी भी लेते हैं, बाबा साहब संविधान लेकर चलते हैं। एकदम तो सबको ये पता चल रहा है कि एक चीज है, एक ही जो ग्रंथ जिसको कहा जाता है देश का ग्रंथ, वो एक है संविधान। इसके अलावा आप कोई कहीं कुछ, आपको कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अगर संविधान रहेगा तो सभी लोग रहेंगे। अब उन लोगों को समझ में आ रहा है, तो बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, इतने सालों तक सबकी सरकार रही, आपने क्या किया बाबा साहेब के लिए? बाबा साहेब के समुदाय के लोगों के लिए आपने क्या किया? आपने संशोधन में कराया, बहुत सारा चीज़ किया। आपने क्या किया उस संविधान के लिए? आज आपको याद आ रहा है? क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आज जो है SC ST OBC के जो ग्राउंड स्तर के लोग हैं, जो आम जनता है, वो जाग गई है। चिराग जी के होते हुए संविधान को कोई खतरा नहीं है। इतना खतरा नहीं है कि संशोधन जब भी होता है, आरक्षण की चाहे जो भी चीज होता है, उसमें वोट देकर चले आते हैं। खतरा नहीं है, बाहर से कहेंगे खतरा नहीं है, भीतर जाके संशोधन में वोट देकर चले आते हैं। तो ये पासवान, रविदास, जितने भी सभी समाज के लोग हैं, OBC हैं चाहे SC के लोग हैं, वो सब लोग समझ रहे हैं इस बात को और समझ गए हैं, जाग गए हैं कि ये जो है बड़बोलापन है। केवल सामने कुछ और कहना है और करना कुछ और है। ये इसीलिए आज इन लोगों को मजबूर हो रहे हैं, केवल एक आदमी के कारण, चंद्रशेखर आज़ाद के कारण, जिसके वजह से वो ग्राउंड स्तर पे आने को मजबूर है। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, याद रखिएगा, सभी को हम कहना चाह रहे हैं, याद रखिएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लीजिएगा। हम बता रहे हैं कौन हिसाब लेगा। हिसाब लेने वाले व्यक्ति आपके आने वाले जनरेशन होगा। बाबा साहेब थे फर्स्ट जनरेशन, दूसरे जनरेशन कांसीराम, तीसरा आपको मौका मिला है। अगर आप लोग नहीं कुछ कीजिएगा तो आपके आने वाले जनरेशन आपसे सवाल करेंगे जब आप बूढ़े हो जाइएगा कि जिस समय मजबूती करने का स्थिति था, जिस समय आप अपना
जो बहुजन की है वो सरकार बना सकते थे, जिस समय और मजबूत हो सकते थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? इसके लिए जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि जो आने वाला जनरेशन है, हर बच्चा अपने बाप से पूछता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो जो समझदार है वो कुछ करके जाएंगे, जवाब देने लायक काम करके जाएंगे, और जो नहीं करके जाएंगे अपने बच्चे को हिसाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।